हमें जब इनिशियली अपने बोट्स बनाने थे तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड द मशीन, तो हमें वो अपनी मशीन खुद ही डेवलप करनी पड़ी। हम दोनों में से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, हम टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर्स थे। कैसे बिजनेस करना है, कैसे मनी का फ्लो करना है, फाइनेंशियल सीखे हमने खुद से। अभी तक 3.5 लाख प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हाय ब्रूट इंडिया, वेलकम टू इकॉन्शियस वर्कशॉप। Our journey started technically sometimes ago, around 4 years ago actually, during the COVID. बट अगर हम एक्चुअल जर्नी देखें वो इससे बहुत पहले की है, व्हेन वी आर डूइंग आवर मास्टर्स फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। उसमें भी एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग थिंग हुई दैट हम सारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप वी वेंट टू अ ट्रैक इन हिमाचल। वहाँ पे वी फाउंड अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रैपर्स एंड एवरीथिंग लाइक देयर, एंड दैट आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू दिस कि यार ये ऐसे क्यों, लाइक व्हाई पीपल थ्रो दिस, दे आर एजुकेटेड एंड एवरीथिंग। एंड देयर वाज वन दिस वेस्ट से बनाया हुआ एक आर्ट वर्क था वहाँ पे जिसमें थिंक लिखा हुआ था एंड बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट यूज किया गया। इट वाज डन बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। How do you source all of these plastic materials that you get, whether the wrappers, the bottles or the bottle caps? पता है हमने कुछ NGOs के थ्रू में पार्टनर किया है, MCDs के साथ में हमारा पार्टनर्स है। तो हम स्कूल कॉलेजेस से वेस्ट उठाते हैं, सोर्स सेग्रीगेटेड क्लीन वेस्ट रहता है, उसको हम अपनी फैसिलिटी में लेके आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये जो भी जब हमको कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक चाहिए रहता है, एग्रीगेटर्स होते हैं, बड़े लेवल के एग्रीगेटर्स होते हैं, उनके साथ उनसे हम परचेज़ करते हैं। रैक पिकर्स का हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है अपने यहाँ पे। हमने एक बहुत ही छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और आज हम बहुत ही प्राउड हैं ये बोलने में कि हमने अभी तक 3.5 लाख प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा बेंचेस हमने पब्लिक डोमेन में इंस्टॉल किए हैं। बहुत ही स्टीम क्लाइंट्स के साथ में काम भी किया है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्टर दैट शोज कि हाँ हमने कुछ ग्रोथ अचीव करी एंड वैलिडेटेड द आइडिया ऑल्सो। पहला प्लास्टिक प्रोडक्ट कौन सा बनाया था आपने? प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट इफ आई वुड से। Yeah, so I think first product was bookshelf, right? Bookshelf. Yeah, we had a very छोटा सा शॉप, हमारे घर का ही एक शॉप है घर में ही, so we started from there। बहुत छोटी सी शॉप थी और we just made like छोटा सा मशीन, उसमें हमने छोटे छोटे बोट्स बनाए। So the point was हमने जब स्टार्ट किया हमारा होल आइडिया was कि हम बोट्स बनाएंगे and we'll sell the boats to furniture and interior designers कि वो उसको यूटिलाइज कर पाएँ अपने प्रोसेस में। But because we started during COVID, we were not able to reach out to more of those target customers that we were thinking at that point of time। So हमने सोचा कि चलो हम खुद ही कुछ बनाते हैं, लेट्स सी कि जनरल ऑडियंस कैसे उसको परसीव करती है। सो वी स्टार्टेड मेकिंग बुक शेल्व्स, प्लांटर्स, दोस काइंड ऑफ कोस्टर्स, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, एंड हमने उसको इंस्टाग्राम पे अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू किया। एंड वी एक्चुअली गॉट अ वेरी बहुत ही जल्दी, आई थिंक विद इन अ वीक और सो वी गॉट आवर फर्स्ट ऑर्डर। I think 3-4 months after that, we made these dustbins, we made these benches. तो उसने हमने जब उसको अपना सोशल मीडिया पे शेयर किया, it got really different sort of उसका जो टारगेट सेगमेंट था वो बहुत अलग था। NGOs ने हमें रीच आउट किया कि दिस प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस, वीड लाइक टू यूज़ दिस फॉर वन ऑफ आवर पब्लिक प्रोजेक्ट्स और अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू दिस पब्लिक डोमेन वाला सेगमेंट जिसमें हम बेंचेस, डस्टबिन्स, आर्ट वर्क्स और कोई भी लाइक ट्री गार्ड्स, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं। So most of these products are being used either in government projects or CSR projects जो कि awareness create कर सकते हैं। Once the product is ready, initially हमने कैसे किया था, we made our social media pages because हमें लगा था कि audience we are looking for that is there। In just few words, how would you explain your journey from a bookshelf to a bench that you're sitting on? हम दोनों में से कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, हम टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर्स थे। तो हमने धीरे धीरे कैसे बिजनेस करना है, कैसे मनी का फ्लो करना है, फाइनेंशियल्स सीखे हमने खुद से, बिजनेस को कैसे चलाना है, ये सब हमने खुद से सीखा। वन ऑफ द चैलेंजेस वाज कि हमें जब इनिशियली अपने बोट्स बनाने थे तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड द मशीन, तो हमें वो अपनी मशीन खुद ही डेवलप करनी पड़ी टू मेक द बोट। एंड देन वी वर जस्ट 2 people, नाउ वी आर अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 10 people वर्किंग इन द कंपनी। Do you think that you are able to earn more as compared you would have earned from an engineering job? इसमें हमने अभी तक उतना पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन जो हमने कमाया है कि हम अपने एंड से 20 लोगों को एम्प्लॉय कर पाए, हम 3 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल कर पाए, अभी तक हमारी अर्निंग ये है। लेकिन मैं एज ए करियर वैसे देखता तो इंजीनियरिंग में
भी मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लेता और ये एज ए एंटरप्रेन्योर ये आगे जाके जो बिजनेस बनेगा उसमें भी ठीक ठाक हम वो कर पाएंगे ग्रोथ। So how does it feel being a woman entrepreneur in India? है, महिलाओं के लिए प्रॉब्लम है अगर वो एक अपना बिजनेस करना चाहती है, चाहे आप किसी भी हायरार्की लेवल पे देखिए, चाहे वो एक माइक्रो लेवल पे काम कर रही हो, स्मॉल लेवल पे काम कर रही हो या एक प्रॉपर बिग बिजनेस, देर आर चैलेंजेस डेफिनेटली, बट देर as I told earlier also ना, इकोसिस्टम में है मल्टीपल stakeholders that are supporting us, so I'm just looking out for them, I'm just reaching out to them कि मुझे ये support चाहिए। but yeah, अगर आपको finances if you want to get a debt from bank, you will not be able to get that if you are a solo women founder, but yeah, it is helpful for me that I have Vaibhav with me, and both of us combined with each of us are bringing our positive skill sets into the business, and we are able to reach out to a certain place where we are currently. But yeah, as a solo women founder, if I don't think I would be able to reach to this milestone where we are currently. Hi Brook India, This is for you.